नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है अनुलोम विलोम ब्रीदिंग, जिसे हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम दोनों नॉस्ट्रल से एक बार अलग अलग नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, इसलिए इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। अब ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या फिर अनुलोम विलोम ब्रीदिंग किसको नहीं करनी चाहिए, मैं आपको ये बताता हूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिए। तो इसके लिए ऐसा है कि सभी लोग, हर कोई इसको कर सकता है ईज़िली। सबके करने के तरीके अलग हो सकते हैं। जो एक जनरली फिट इंसान है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको रेशो में कर सकता है 1:2 के या उससे ज़्यादा के। और मान लीजिए जिसको थोड़ी सी कोई फिज़िकल कंडीशन है, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है ब्रीदिंग में भी या और भी कोई अन्य प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चाहे तो इसको रेशो के साथ भी करें या फिर इसको एक नॉर्मल विदाउट रेशो के, जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हैं उसी तरह से करें, बट ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से। तो ऐसी कोई एज सच पर्टिकुलर कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि किसको करना है या किसको नहीं करना है, अनलेस अनटिल कि आपको आपके ट्रेनर ने या आपको आपके फिजिशियन ने या किसी डॉक्टर ने आपको मना किया हो करने के, तब उसको ना करें। अदरवाइज़ आप सभी इसको कर सकते हैं। अब आते हैं इसके फ़ायदों की ओर। अनुलोम विलोम ब्रीदिंग के बहुत से फ़ायदे हैं कि ये आपके रेस्पिरेशन को अच्छा करता है, आपके ब्रेन सेल्स को चार्ज करता है, आपके नर्वस सिस्टम को चार्ज करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, हम लोग ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जब करते हैं तो हमारी ब्रेन की सेल्स चार्ज होती हैं, हमारा माइंड काम होता है। और जब हमारा दिमाग काम होता है तो हमारे दिमाग का जो हिस्सा है जो कि कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज़ को, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और कॉर्टेक्स के अंडर में काम करता है हाइपोथैलेमस। तो जब कॉर्टेक्स हम बेहतर ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा कॉर्टेक्स कमांड ले पाता है हमारे शरीर के ऊपर, और वो सही से हाइपोथैलेमस को कमांड देता है कि वो हमारे शरीर के बाकी अंगों को और बाकी ऑर्गन्स को देखे। हाइपोथैलेमस वर्क करता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। वो हमारे सभी ऑर्गन्स को, सभी हार्मोन को, उसका सीक्रेशन जो है, उसका स्त्राव जो है, उसको कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या करता है, आपके दिमाग को जब काम करेगा, आपका दिमाग शांत होगा तो वो बेहतर कमांड दे पाएगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस बेहतर कमांड दे पाएगा आपके बाकी के ऑर्गन्स को और बाकी के सिस्टम्स को। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटर कोऑर्डिनेशन करेगा उसके साथ, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के सभी ग्लैंड के साथ। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी जो है अपनी एक नेचुरल रिदम में वर्क करेगी, और आपको जो प्रॉब्लम्स है आपकी रेस्पिरेशन से लेकर, आपके सर्कुलेशन से लेकर या फिर नर्वस सिस्टम से लेकर, वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो अनुलोम विलोम ब्रीदिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। आपको ये रेगुलर करनी चाहिए, आप डेली इसको कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि शुरुआत में ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे समय तक कर सकें। अगर आप शुरुआत करें तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोशिश ना करें कि आप एक ही बार में 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट करें, क्योंकि शरीर थक सकता है, आदत नहीं होती है। उसको धीरे धीरे बढ़ाएं और उसके बाद आप उसको जितना चाहे उतना कर सकते हैं आपकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि अनुलोम विलोम ब्रीदिंग को करने का तरीका क्या है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका बेस मतलब किस पोस्चर में आप बैठे हैं। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, या फिर आप सुखासन में बैठ सकते हैं, स्वास्तिक आसन में बैठ सकते हैं, सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं। ये सभी आपके ध्यानात्मक आसन हैं, इनमें आप बैठ सकते हैं। अभी जो पोजीशन मेरी वो सुखासन की है, या तो आप पद्मासन में बैठे, मैं प्रीफर करूँगा मैं अर्ध पद्मासन में बैठूँ। आपको ऐसे उसमें बैठना है पोस्चर में जो कि आपको मैक्सिमम कंफर्ट दे, जिसमें आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठ सकें। आपको बार बार आपके शरीर को हिलाना नहीं पड़े, क्योंकि अगर आप बार बार अपनी मूवमेंट करेंगे, शरीर को हिलाएंगे, तो आपका ध्यान भटकेगा। वो आप ब्रीदिंग की जगह शरीर पे लगाएंगे फिर। तो शरीर से ध्यान को हटाकर हमें अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान को लगाना है। तो आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, इस तरह से आप पद्मासन लगा कर भी बैठ सकते हैं आराम से। मैं आपको अर्ध पद्मासन में करके भी दिखा रहा हूँ। ये अर्ध पद्मासन है, हाफ लोटस पोज। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो है हमारी हैंड पोजीशन। हमारे हाथ की जो शुरू की 2 उंगलियां हैं, हम उनको उपयोग नहीं करते हैं। आपको इन दोनों को बेंड करना है। लास्ट की जो 2 उंगलियां हैं आपको इन्हें उपयोग करना है और अपने अंगूठे को उपयोग करना है ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए। अगर आप सही से नहीं मोड़ पाए तो आप इनको ओपन रख सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं करें। इन 2 उंगलियों का, ये 2 उंगलियाँ आप इनका उपयोग करेंगे, या फिर इसको बेंड किया अच्छे से और लास्ट शुरू की ये अंगूठा और लास्ट की 2 उंगलियाँ, इनका उपयोग करेंगे। अब किस तरह से हमें करना है, हाथ की मुद्रा के बाद इसको नासिका अग्र मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए
हमें एक नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और दूसरी से छोड़नी है, फिर दूसरी से लेनी है और पहली से वापस छोड़नी है। इस तरह से हमारा एक राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे आप लोग स्कूल या ऑफिस जाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी घर समझते हैं लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को, और ये है ऑफिस। तो लेफ़्ट से सांस ली, राइट से छोड़ी, फिर राइट से ली और लेफ़्ट से छोड़ी। किस तरह से, घर से ऑफिस गए, ऑफिस में काम किया और फिर ऑफिस से वापस घर। तो यहाँ पर आपका एक दिन ख़त्म होता है कि ऑफिस से घर या घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। इस तरह से आपका एक दिन पूरा होता है। सेम तरह से लेफ़्ट से लेकर राइट से छोड़ना और फिर राइट से लेकर लेफ़्ट से छोड़ना। इस तरह से आपकी अनुलोम विलोम ब्रीदिंग का एक राउंड पूरा होता है। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। नासिकाग्र मुद्रा बनाई और फिर इस तरह से रखा। सबसे पहले आपको थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज़ करना है। आपको इसे बहुत ज़्यादा प्रेस इस तरह से नहीं करना है कि आपकी नॉस्ट्रिल टेढ़ी हो। आप उसको हल्का प्रेस करेंगे तो भी वो बंद हो जाएगी। तो इसको हल्के से रखा और सांस लेने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से। दूसरा हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। आंखें बंद करके ध्यान ब्रीदिंग पे दीजिएगा। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। राइट हैंड को लेना है और फिर आराम से लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है। फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को हल्का सा प्रेस करते हुए राइट से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से उसको धीरे से बाहर छोड़ दें। इस तरह से आप एक राउंड कंप्लीट करते हैं अनुलोम विलोम ब्रीदिंग का। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका पहला बेस ब्रॉड हो, दूसरा आपको हाथ पोजीशन लेनी है, हाथ की जो नासिकाग्र मुद्रा है वो, तीसरा आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आप इस तरह से बेंड करके नहीं बैठे। अगर आप ऐसे बैठेंगे, देखिए मेरे शोल्डर्स कोलैप्स होंगे, मेरा लंग्स कोलैप्स होगा, तो मैं सांस बेहतर तरीके से नहीं ले पाऊँगा। तो अगर मेरी स्पाइन स्ट्रेट है तो मेरे लंग्स को बेटर प्लेस मिल रहा है एक्सपेंड होने के लिए। तो जब मैं सांस लूँगा तो मैं बेहतर तरीके से लंबी गहरी सांस ले पाऊँगा। और शुरुआत जब आप करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी तेज़ हो सकती है, लेकिन आपको कोशिश हमेशा ये करनी है कि जब आप ब्रीदिंग लें तो आप इतनी स्लो लें कि वो आपको सुनाई ना दे। ऑफ कोर्स ये कैपेसिटी की बात है। जब आप लंबे समय की ब्रीदिंग कर लेंगे तब आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो पाएगी। बट आपको हमेशा कोशिश यही करनी है कि आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज़ नहीं हो। ऐसी नहीं हो कि आपकी ब्रीदिंग की आवाज़ भी दूसरों तक जा रही है। ब्रीदिंग जितनी स्लो होगी आपका माइंड उतना काम रहेगा। तो क्योंकि ब्रीदिंग आपके माइंड को अफेक्ट करती है, आपका माइंड आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, फिर बॉडी से आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट होती है। ये तीनों का एक सर्कुलेशन है कि ब्रीदिंग ने माइंड को कंट्रोल किया, माइंड से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल हुआ और मेटाबॉलिज्म से फिर आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल हुई। तो ये तीनों, अगर तीनों में से कुछ भी ख़राब होता है तो आपकी तीनों चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ब्रीदिंग पे बेटर फोकस करें। चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से हम अनुलोम विलोम ब्रीदिंग करेंगे 4 से 5 राउंड। तो मैंने ब्रॉड बेस ले लिया है, स्पाइन स्ट्रेट है, हाथ को एक रखना है ज्ञान मुद्रा में आराम से, दूसरे हाथ की नासिकाग्र मुद्रा इस तरह से। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके लेफ़्ट से इनहेल करें आराम से। मैं देखिए हाथ ज्ञान मुद्रा में रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि कब मेरा इनहेलेशन है और कब एक्सहेलेशन है, मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको पता लगे मेरा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कब है। देखिएगा, सांस ली, आराम से नॉस्ट्रिल पे हाथ को रखा, नॉस्ट्रिल टेढ़ी नहीं करनी, आराम से रखनी है। फिर धीरे से इनहेल, फिर राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इसी तरह के 2 से 4 राउंड और। एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। तो इस तरह से जब आप शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम ब्रीदिंग को, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
समय के साथ जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो जाते हैं, तब आप यहाँ पर रेशो लगा सकते हैं। रेशो से मतलब है अनुपात में आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जैसे आपकी ब्रीदिंग अब अच्छी हो चली है, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, तो अब आपकी जो सांस लेने का समय है उससे सांस छोड़ने के समय को आप डबल करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर 6 सेकंड में सांस ले रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 12 सेकंड में छोड़ूँ। ऐसा नहीं है कि आप बाउंड हो इसके द्वारा कि मुझे 12 में ही छोड़ना है, बट कोशिश ये करें कि 6 के डबल के आसपास हो, लाइक 10 हो सकती है, वो 9, 8 इस तरह से, या पूरी 12 या उससे ज़्यादा भी। तो मैं देखिए आपको करके बताता हूँ। मैं काउंट करूँगा अपने हाथों से, देखिए। अब एक्सेल, फिर से राइट नोस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। तो आपने देखा किस तरह से मैंने रेशो में ये ब्रीदिंग को किया, तब जब मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है। आप इसको तब कर सकते हैं, और इसके लिए भी बाउंड नहीं रहना है। अगर आपके मान लीजिए आपने 5 सेकंड में इनहेल कर पा रहे हैं और आपका एक्सेलेशन 7 सेकंड में हो रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक्सेलेशन से ज़्यादा समय ही कर रहे हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हर बार आप 5 से 10 राउंड इनके कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आप इसके अंदर अब आप कुंभक वगैरह को ले सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जब आप अनुलोम विलोम ब्रीदिंग के साथ कुंभक को और बंद को इंक्लूड कर देते हैं तो उसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम में, जिसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो आज आपने देखा किस तरह से हमने अनुलोम विलोम ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की। एक नॉर्मल जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको दोनों नॉस्ट्रिल से नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, और एक जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाती है तो आप उसको रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को और भी फ़ायदे मिलते हैं। आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी ब्रीदिंग अच्छी होती है, और आपकी ब्रीदिंग जितनी अच्छी होगी उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका रेस्पिरेशन भी अच्छा रहेगा, आपका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ। नमस्ते।